बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद। आज 8 जून लाहौर से नाज़रीन, एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात से निपटने के लिए बहुत सी मुश्किलात का शिकार हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के चंद सियासतदान और ब्यूरोक्रेट तारीख के बदतरीन स्कैंडल आ रहे हैं। अभी रिंग रोड स्कैंडल थमा ही नहीं था कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्लामाबाद का स्कैंडल सामने आ गया, जो वज़ीर आज़म ने जिस पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा जा रहा है कि 90,000 सरकारी मुलाजमीन की हाउसिंग सोसाइटी बनानी थी, जिसे ख़त्म करके हाउसिंग सोसाइटी के मौजूदा फ्राडियों को औने पौने दामों बेच दिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख का 90,000 सरकारी मुलाजमीन का माशी कत्ल कर दिया गया है। 2017 में एक इश्तिहार दिया गया था कि पाकिस्तान के फेडरल हाउसिंग सोसाइटी के मुलाजमीन को 90,000 को जगह दी जाएगी, लेकिन अब वो जगह मुकामी हाउसिंग सोसाइटी रिंग रोड में अरबों की जगह औने पौनों दे दी गई और इनके लिए 12 कहू जंगलों की तरफ जगह देखी जा रही है, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इस इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा स्कैंडल पाकिस्तान की हिस्ट्री का आएगा। ये 2017 में सोसाइटी बनाई गई थी, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी, और इसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रिंग रोड के अरबों खरबों के फ्रॉड को भी एंटी करप्शन की बजाय नैब में भिजवाने की कोशिश कर दी है। कहा जा रहा है कि एंटी करप्शन पर दबाव की वजह से मेन मुल्ज़मान बचने में कामयाब होते जा रहे हैं। मेन मुल्ज़मान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आला सतही इजलास में कहा कि ये नामुमकिन है कि मैं माजी में होने वाले स्कैंडल को करार वाक़या सजाए दूँ और मेरी हुकूमत में कुछ गंदे आंडे मेरी बदनामी का बायस बने। ना ये मैंने कबूल किया था, ना करूँगा। नाज़रीन, इस पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सियासत के मानों में हलचल मच गई है, भूचाल आ गया है। इतना बड़ा स्कैंडल माजी में नहीं आया था। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब की मुलाकात हुई, और वो जो अमेरिका पिछले दिनों एक ख़बरें आ रही थी न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेरिका में पेंटागन में मुख्तलिफ ज़राए बलाग प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि पाकिस्तान ने अपना अफ़गानिस्तान हमला पर अमेरिका को अपने अड्डे दे दिए। वो बात अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कमर जवेद बाजवा ने वाज़ेह तौर पर कहा है पाकिस्तान की सरज़मीन को किसी भी दूसरे मुल्क के मकासद के लिए, मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं होना जाएगा। लेकिन यह भी कहा जा रहा है अनकरीब अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा और उनके दफ़ाई अमूर के एक्सपर्ट आकर पाकिस्तान की हुकूमत और अहम अदारों को मिलेंगे, जिसका वज़ीर आज़म बाशगाफ इनकार कर चुके हैं। नाज़रीन, आज जो मैं आपको स्कैंडल बताना चाह रहा हूँ, इससे पहले कभी इतना बड़ा स्कैंडल नहीं आया। रिंग रोड स्कैंडल में अरबों रुपए का आया था, जिस पर सख्त तरीन कार्रवाई की गई। वो लेकिन उसकी बदकिस्मती ये कि उसको FIA को दे दिया गया, नैब को नहीं दिया गया। नैब के चेयरमैन ने उसका खुद नोटिस लिया था, ताहम एंटी करप्शन के बाद किया, और कहा जा रहा है उसमें जो मेन मुल्ज़मान है, जिसमें पप्पू है, खसूसन पप्पू और एक वज़ीर और कई ब्यूरोक्रेट और ताकतवर हल्के आ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा, और एंटी करप्शन उनको आहिस्ता आहिस्ता NOC दे रहा है, जिस पर वज़ीर नैब ने चेयरमैन जस्टिस जवेद इकबाल ने इसका नोटिस लिया था। कहा था वो बहुत जल्द इसकी फ़ाइलें मंगवा ली जाएगी, ताकि जिन्होंने मुल्क का अरबों रुपये लूटा है उनको गिरफ़्तार किया जा सके और मुल्क से फ़रार ना हुआ जा सके। जबकि कहा जा रहा है कि बाद अहम तरीन हल्कों ने वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब को कहा है कि रिंग रोड स्कैंडल में मुलव्वस लोगों के नाम ECL में डाले, ये मुल्क से भाग सकते हैं, और इसमें आपकी वज़ीर आज़म की हुकूमत होगी, जिस पर इमरान खान साहब आपकी हुकूमत के लिए बदनामी होगी, जिस पर वज़ीर आज़म ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का कहा है। जबकि ताकतवर हल्के कोशिश कर रहे हैं रिंग रोड स्कैंडल किसी भी कीमत पर नैब में ना जाए। नाज़रीन, लेकिन इस दौरान रिंग रोड से भी बहुत बड़ा स्कैंडल आ गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे 2017 में
इस्लामाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई जिसमें 90,000 सरकारी एम्प्लॉइज के लिए बनाई गई थी। वो 90,000 इस हाउसिंग सोसाइटी का नाम था, अगर आप देखें तो इसका इश्तिहार दिया गया है, आपको शायद स्क्रीन पर नजर आ रहा, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी। इस एड में ही दिया गया है कि ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी न्यू एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर है, न्यू एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर है, पिंडी रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर है फासला, मोटरवे टूल प्लाजा से 4 और इंटरचेंज पिंडी से रास्ता गुजर रहा है। इस सिलसिले में अरबों खरबों रुपए की जगह अक्वायर कर ली गई थी और जो बेचारे 25, 30, 35, 40 साल नौकरी करके रिटायर होते हैं तो ये जगह उनको देनी थी, सरकारी जो वफाकी हुकूमत के मुलाजम हैं। और ये हुकूमत ने बहुत सारी जगह अक्वायर कर ली थी। इसमें जो नाकाबिले यकीन स्कैंडल सामने आया है, जैसे ही पिंडी रोड शुरू हुआ तो इसमें अरबों खरबों रुपए की जगह ये पिंडी में बननी थी। ये हाउसिंग सोसाइटी, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी, इसको पिंडी रिंग रोड में जो मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जिसके स्कैंडल पर वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दिया, उनको उन्हें पोनो दामों बेच दी गई। अब पहले हुकूमत ने अक्वायर की, एक इन केस के एक जगह 3 अरब की इंक्वायर की, 3 अरब की जगह इंक्वायर की और इस वक्त उसकी कीमत हो गई है 30 अरब, 2017 में ली थी, अब उनको 3 अरब पे वापस कर दी गई और ये खरबों रुपए का प्रोजेक्ट बनता है। और हाउसिंग सोसाइटी वाले को कहा, एक ऐड दिया गया कि आपको 12 कहू पिंडी की तरफ, जंगल की तरफ जगह दी जाएगी। इसके लिए मैं एक न्यूज़ की खबर भी आपको दिखा रहा हूँ, यकीनन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान का ये फ्रॉड 90,000 हाउसिंग सोसाइटियों का पीछे कौन है। सबसे पहले तो नाज़रीन आप देखें, इन हाउसिंग सोसाइटियों के फ्रॉड के पीछे फिर पप्पू आ गया, 2 वजीर और 1 दर्जन के करीब अहम तरीन ताकतवर हल्के आ गए और ये खरबों रुपए का है। नाज़रीन इसकी जो संजानी टाउन की इस मौके पर साबक वजीर आला के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, गालबन उनका तोकीर नाम है, पप्पू के साथ उनका रिश्ता जोड़ा जाता है। उन्होंने, आप अंदाजा करें, संजानी वालों ने डीसी को कहा इसका डीसी रेट बढ़ाया जाए। अगर डीसी रेट वहां इन केस बता रहा हूं लाख है तो इसको 5 लाख किया जाए और ये खरबों डॉलर का फ्रॉड बन जाएगा, खरबों डॉलर का फ्रॉड बन जाएगा। कहा जा रहा है ये संजानी या संजरानी पप्पू और डॉक्टर तोकीर साहब के ख़ानदान की जगह है। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये खसूसन कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत को यकीन दहानी कराई गई है कि अगर ये फेडरल हाउसिंग सोसाइटी की जगह उधर मुतलका ये जो रिंग रोड में हाउसिंग सोसाइटी है उनको दे दी जाए और संजानी वालों का रेट बढ़ा दिया जाए तो अपोजिशन भी इस पर खामोश रहेगी। हुकूमत को इसको अपोजिशन की शोर शराबा से नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपोजिशन के 4 बड़े लोग इसमें कमो बेशतर 50 अरब से ज़्यादा दिहाड़ी लगा सकते हैं। 4 बड़े लोग बड़े आते हैं। और जो मैंने बताया इसका आप एक न्यूज़ की खबर देखें, न्यूज़ की खबर में लिखा है कि संजानी के लिए डीसी रेट बढ़ाया जाए, एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया गया है। नाज़रीन नाकाबिले यकीन है, थैलियाँ एक गाँव है वहाँ से ये जगह निकलना थी। पहला सवाल ये किया जाता है हुकूमत से कि मेरे भाई 2017 में जो स्कीम जगह अक्वायर कर ली गई थी, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको याद रहे, इन्होंने फिर इसमें झूठ बोलने हैं। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन की जगह जो अक्वायर की गई थी वो जगह है कहाँ इस वक्त, वो किन हाउसिंग सोसाइटियों को औने पौने दामों बेच दी गई और इनकी असल जमीन जो अक्वायर की गई थी उसकी बजाय इनको दूर दराज इलाकों में जगह क्यों दी जा रही है।
जो जगह इस हाउसिंग सोसाइटी के लिए खरीदी गई थी वो किसको दी गई, कितने फायदे के लिए दी गई, और इसमें से फायदा किसने उठाया। अगर वजीर आजम पाकिस्तान ने इसकी इंडिपेंडेंट तहकीकात कराई, ये अरबों डॉलर का फ्रॉड आ जाएगा। लेकिन नाज़रीन, बात ये हाउसिंग सोसाइटी वाले मगरमच्छ तो नहीं भरते। इस स्कीम की मैंने कहा दोबारा वज़ीर आज़म पता करे असल ज़मीन की जगह जो इनके लिए ख़रीदी गई थी वो इस वक्त कहाँ है, किस किस हाउसिंग सोसाइटी को बेची गई, क्यों इतनी सस्ती बेची गई, अपनी कीमत से 10% बेची गई, और इस स्कीम से फ़ायदा किसने उठाया। और वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द भी लोग हैं, वो चाहते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस स्कैंडल को अपनी जगह ही दफा कर दे। जो जगह इनको दी गई है इनको वापस हाउसिंग सोसाइटियों ने औने पौने दामों किस किस के साथ साजबाज करके ली। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि जब ये स्कैंडल सामने आया 2017 में, इसका ऐड दिया गया कि ये सोसाइटी बनाई जा रही है, तो जगह अक्वायर करनी शुरू कर दी गई। उस वक्त जगह के रेट इतने नहीं थे। उसके बाद एक रिंग रोड का स्कैंडल आया। इन्हीं हाउसिंग सोसाइटियों ने, जो हमारे वफाक के भाई मुलाजम हैं जिन्होंने पैसा जोड़ के जगह बनाई, उनसे ये जगह फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग फाउंडेशन से औने पौने ख़रीद ली गई। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कुछ लोग करीब ये चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इसका नोटिस ना ले, और जिन रिंग रोड के हाउसिंग सोसाइटियों ने संजानी, पप्पू, एक वफाकी वज़ीर और 2 दर्जन से ज़्यादा ली है जगह, इस स्कैंडल को ना खोला जाए, क्योंकि इस स्कैंडल के बाद नैप, एफआई और एंटी करप्शन तीनों मिलकर भी तहकीकात करेंगे तो वक़्त कम होगा। क्योंकि ये पैसा पाकिस्तान की हिस्ट्री का, हाउसिंग सोसाइटी का एक बहुत बड़ा एहतजाज है। आज तक हमेशा हाउसिंग सोसाइटी बनती रही, वो प्राइवेट लोगों को लूटते रहे। उनके पास 10,000 प्लाट है, 20,000 बेच दिया। पहली दफ़ा 90,000 वफाकी मुलाजमीन के हक पर डाका मारा गया। जगह अक्वायर की गई जो इस्लामाबाद के सेंटर में थी, जो रिंग रोड में आनी थी, उसको वापस प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों को दे दिया गया और उनसे अरबों खरबों रुपये कमीशन ले ली गई, और इस जगह को मरी जाते हुए 12 कहू की तरफ कन्वर्ट कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पर यह दबाव डाला जा रहा है, एक तो रिंग रोड के केस को किसी भी तौर पे नैब में नहीं जाना चाहिए, अगर गए तो, क्योंकि एंटी करप्शन पंजाब से 4-5 बड़े लोग बच गए हैं। अगर ये जाता है तो इसमें फिर कुछ वुज़रा, कुछ साबक हुकूमत के आला अहदेदार, मैंने कहा जिन्होंने एक डीसी रेट बढ़ाने के लिए, संजानी टाउन है, मोदा संजानी से मिलता मुलता गालमन डॉक्टर तकीर उनका नाम कहा जाता है, मैं उसको कन्फर्म नहीं करता, उन्होंने डीसी को एप्लीकेशन भी दी है, जिसकी मैं खबर आपको दिखा रहा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ज़राए के मुताबिक जब उनके पास ये मुकम्मल हक़ाइक़ गए तो वो पाकिस्तान के दिन दहाड़े सूरज की रोशनी में वफाकी दारुल हुकूमत पर पड़ने वाले इस डाके को कामयाब नहीं होने देंगे, और फौरी तौर पर तवक्को की जा रही है। वज़ीर आज़म के करीबी एक एडवाइज़र से मैंने बात किया, उन्होंने कहा जैसे ही वज़ीर आज़म को उसको हक़ाइक़ पता चले वो इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करेंगे, और जगह जो हाउसिंग सोसाइटियों को उनसे कैंसिल करा के वफाक के मुलाजमीन को वापस करेंगे, और इसमें मुलव्वस मौजूदा हुक्मरान और साबका हुक्मरान चंद बड़े ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, उनका नाम ECL में डाले में कहा जा रहा है कि नैब के पास अगर ये केस गया तो नैब इससे खरबों रुपये रिकवर करके अपनी पिछली मादी में जो अपोजिशन उन पर तनकीद करी है, इसमें अपोजिशन की एक अहम तरीन, ताकतवर तरीन शख्सियत भी शामिल है, जो पसे पर्दा अपने फ्रंट मैन रख के कम व बेशतर कहा जा रहा है 20 अरब की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। अब इमरान खान साहब का इम्तहान है कि उनके दौर में इतना बड़ा स्कैंडल आया है कि हमेशा प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियाँ 10-20 हज़ार फ्लैटों पर कब्जे करती थी, फ्रॉड करती थी। अब 90,000 सरकारी मुलाजमीन की जगह औने पौने, असल जगह से औने पौनों दामों दे देना, इनको जंगलों में ले जाना, किसने पास किया ये बेनिफिट, अरबों रुपये किसने कमीशन ली, किसके लिए ली, किस किस को दी, ये स्कैंडल पाकिस्तान की तारीख में बड़ा होगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फिर आला सतही इजलास में
कमरजावेद बाजवा और मोहतरम DG ISI फैज़ हमीद के साथ मीटिंग करते हुए कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा बड़ा फैसला किसी भी दबाव के तहत चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े नहीं करेंगे, और अमेरिका और सुपर पावरों को पैगाम दे दें कि वो मुख्तलिफ हल्लो स्कैंडलों के ज़रिए पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश ना करें। अफ़गानिस्तान अमेरिका के इनखला की जंग, अमेरिका ने कुछ खोया है तो ख़ुद खोया है, हम अपनी पाकिस्तान को दहशतगर्दों के हवाले नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ बाजवा काबिल तहसीन है कि उन्होंने इतने बड़े दबाव को मुस्तरद किया। नाज़रीन, इस बड़े स्कैंडल पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी इम्तहान है कि वो 90,000 सरकारी मुलाजमीन को सरों से छत जो छीन रहा है उन्हें कानून की गिरफ्त में लाए। आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदा।